सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम है। तो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। ध्यान से देखो मेरे भाई, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं, तो वे 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती हैं। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर जो गीता जोड़ती है वो कितने टाइम में जोड़ती है? 10 मिनट में। जबकि जो सुधा है वो कितने टाइम में जोड़ती है? 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगी? सर गीता प्लस में सुधा दोनों मिलकर कितना काम करेंगी? 3 और 2 5 काम ये करेंगी। तो मेरे भाई कितने काम करेंगी सर? ये 5 काम करेंगी। तो भाई 5 का भाग अगर इसमें देंगे तो मेरे भाई 30 बटे में 5 करेंगे, तो 5 छिक्का 30, यानी कि दोनों मिलकर एक खिलौने को 6 मिनट में जोड़ सकती हैं। दोनों मिलकर एक खिलौने को कितने मिनट में जोड़ेंगी? सर दोनों मिलकर एक खिलौने को 6 मिनट में जोड़ेंगी। लेकिन तुमको एक खिलौना थोड़ी जुड़वाना है, तुमको तो 60 खिलौने जुड़वाने हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 60 गुणा में 6 मिनट। तो मेरे भाई ये हो जाएंगी 6 6 36, यानी कि 360 मिनट तुम्हारी हो जाएंगी। और 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? सर 360 मिनट में तो 6 घंटे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 3 और 2 5, 5 छिक्का 30। तो एक खिलौना 6 मिनट में जुड़ेगा, लेकिन तुमको तो 60 खिलौने जोड़ने हैं। एक में अगर 6 मिनट लगती है तो 60 में लगेगी 6 6 36, यानी कि 360 मिनट लगेंगी। और 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? सर 360 मिनट में तो 6 घंटे होते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है मेरे भाई कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब इस टाइम में तुम ये सोचो कि तुम पूरी किताब पढ़ लोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए मेरे भाई मैंने आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार कर दिया। इस पीडीएफ में आपको करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिलेगा। पीडीएफ को अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो क्वेश्चनों का आंसर भी आपको उसी पीडीएफ में मिलेगा। तो 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। तो जिनको चाहिए अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसमें बताओ मेरे भाई, यदि x माइनस वाई बराबर में 4 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 है, तो बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई तुमने छोटी क्लासों में वो फॉर्मूला पढ़ा होगा। छोटी क्लासों में फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई का क्यूब तुमने पढ़ा होगा। ये होता है एक्स का क्यूब होता है, वाई का क्यूब होता है।
प्लस में मेरे भाई 3xy x माइनस का y होता है। ये फॉर्मूला तुमने खूब पढ़ा होगा, दिन रात तुमने इस फॉर्मूले को पढ़ा। सर बात तो तुम सही बोल रहे हो, ठीक है भाई, बात तो तुम क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान देखो, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, मैं गलती कर रहा हूं क्या, यहाँ पर प्लस नहीं भाई माइनस आएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है भाई। देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा, है ना। और इसको देखो, ये माइनस इधर को आएगा प्लस के हो जाएगा 3xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू 3 है, तो xy की वैल्यू 3 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, और बराबर में हो जाएगा x क्यूब माइनस का y क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस में 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो 64 और 36 कितना होता है 100। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ आती ना तो ये पेन उठाने की जरूरत तक नहीं पड़ती, मैं खुद भी इसको बिना पेन उठाए कर सकता था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए किया है जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। भाई देखो ये फॉर्मूला तुमको पता है, x माइनस का y का क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस का 3xy x माइनस का y, तो x माइनस वाई का क्यूब, इसकी तो वैल्यू तुमको निकालनी है, तो इससे तो छेड़खानी करो मत, इसको तो सेम टू सेम रहने दो। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू तो 4 है, तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 होगा, 3 की जगह पर 3 लिख दिया, एक्स वाई की वैल्यू 3 है, तो इसकी जगह पर 3 लिख दिया, और x माइनस वाई की जगह पर 4 लिख दिया, तो 4 ते 12 12 ते 36, जोड़ेंगे तो 100 आंसर आएगा, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई एक और जबरदस्त सवाल, तुमसे बोला गया है a अनुपात b इज इक्वल टू 5 अनुपात 7 है, b अनुपात c 8 अनुपात 15 है, तो तुमसे बोला 8c अनुपात 5a की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो तुमसे बोला गया है a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 5 अनुपात में 7, और b अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 8 अनुपात में 15। तो तुमसे देखो अगर मैं यहां से निकालूंगा a अनुपात b अनुपात c, अगर मैं निकालूंगा तो ये होगा 5 अनुपात में 7, और ये होगा मेरे भाई 8 अनुपात में 15। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजो 40, 8 सातु 56, और 15 15 छिका 90, 15 7 का 105, ठीक है भाई, 8 7 56। तो ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, और ये है c की वैल्यू। तो तुमको तो c और a से मतलब है, तो c का मान कितना है 105, और b a का मान कितना है 40। लेकिन मेरे भाई तुमसे बोला कि c के साथ में तो 8 मल्टीप्लाई करो, तो इस c के साथ में तो मैंने कर दिया 8 मल्टीप्लाई, और a के साथ में 5 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में मैंने कर दिया 5 मल्टीप्लाई, 8 पंजो 40, 5 से काटेंगे 21 बार कटेगा, तो 21 अनुपात में 5, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। भाई तुमको पता है कि a अनुपात b कितना है, 5 अनुपात में 7 है, b अनुपात c कितना है, 8 अनुपात में 15 है। तो यहां से अगर मैं a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालूं तो इसको इस तरीके से b के नीचे b रखना पड़ेगा। देखो 8 पंजो 40, 8 सातु 56, और 15 7 का 105। तो तुमको c से मतलब है और a से मतलब है, तो c का वैल्यू कितनी है 105, a की वैल्यू कितनी है 40, लेकिन c के साथ में तो 8 गुणा है और a के साथ में 5 गुणा है, तो इसके साथ में तो 8 गुणा कर दिया, इसके साथ में 5 गुणा कर दिया, 8 पंजो 40, 5 से काटे 21 बार, 21 बटे में 5, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई जबरदस्त सवाल है, बाद में मत बोलना कि सर इस तरीके के सवाल तुमने करवाए नहीं, एक से बढ़कर एक सवाल लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई, एक से बढ़कर एक सवाल लेकर आया हूं। अब इस सवाल को देखो,
चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ कितना है। तो मेरे भाई चीनी का पहले का मूल्य, चीनी का पहले का मूल्य और चीनी का अब का मूल्य, तो क्या हुआ मेरे भाई 20% कमी हो गई। मान लो पहले चीनी 100 रुपए किलो थी, तो अब 20 कम हो गया, यानी अब चीनी हो गई 80 रुपए किलो। तो 20 पंजो 100 और 20 चौका 80, यानी कि मेरे भाई पहले चीनी 5 रुपए किलो थी, अब चीनी 4 रुपए किलो है। तो अब मात्रा उल्टी हो जाएगी मेरे भाई। तो अब मेरे भाई अगर अब देखो ये तो इसका क्या है, ये तो इसका भाव है कि भाव पहले चीनी 5 रुपए किलो की आ रही थी, अब चीनी 4 रुपए किलो की। चीनी पहले कितने किलो आ रही थी, अगर चीनी की मैं मात्रा की बात करूंगा तो मात्रा हो जाती है उल्टी। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। सर ये क्या लोचा है, तुमने 4 और 5 क्यों कर दिया, इसको उल्टा क्यों कर दिया। तो मेरे भाई देखो इतना तो तुमको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई चीज सस्ती है तो वो ज्यादा आएगी। मान लो कि मैंने तुमको 100 रुपए दे के भेजे और तुमसे बोला कि भाई इनकी चीनी लेके आ जा। मैंने तुमको 100 रुपए दिए और तुमसे बोला कि इनकी चीनी लेके आ। तो दुकानदार ने बोला कि 20 रुपए किलो चीनी है, दुकानदार ने बोला कि 20 रुपए किलो चीनी है। तो 100 रुपए की कितने किलो चीनी आएगी, 5 किलो चीनी आएगी। लेकिन अगली बार मैंने तुमको फिर से 100 रुपए दिए, इस बार दुकानदार ने बोला कि चीनी तो 50 रुपए किलो है, इस बार दुकानदार बोलता है चीनी 50 रुपए किलो है। तो अब की बार चीनी कितनी आएगी, अब की बार चीनी मेरे भाई 2 किलो आएगी। तो हो गया ना उल्टा। ध्यान से देखो, पहले रेट कम थी तो चीनी ज्यादा आ रही थी, अब की बार रेट ज्यादा है तो चीनी कम हो गई। या फिर इसको काट देखो, 0 से 0 काटेंगे तो पहले 2 का भाव था तो 5 किलो चीनी, अब 5 का भाव है 2 किलो। पहले 2 और 5 था, अब 5 और 2, तो हो गया ना उल्टा। 2 और 5, 5 और 2 उल्टा हो गया। तो सेम काम, पहले 5 अब 4, तो अब मात्रा कितनी होगी, अब 4 और अब 5। तो तुमसे बोला गया है मेरे भाई कि कितने किलो चीनी एक्स्ट्रा आ रही है, 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो 1 ही किलो ज्यादा है। अरे ये 4 है और ये 5 है, तो हमारे यहाँ पर तो कितनी किलो चीनी ज्यादा आई, 1 किलो चीनी। जबकि सवाल में चीनी कितनी किलो ज्यादा है, सर 6 किलो ज्यादा है। तो अब तुमसे बोला है कि मेरे भाई चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ कितना है। तो मेरे भाई चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य मेरे भाई यहाँ पर कितना है। तो चीनी भाई देखो पहले तो 4 थी, अब मेरे भाई कितनी हो गई मेरे भाई, अब आपकी कितनी हो गई मेरे भाई, 5 हो गई। तो मेरे भाई ये तुम्हारा कितना पैसा है, सर 960 रुपया है। ये कितना है भाई, 960 रुपया है। और भाई 6 पंजो कितना हो भाई, 30 हो गया। तो इसमें अगर 30 का भाग दूंगा तो मेरे भाई 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 रुपए किलो चीनी प्रेजेंट टाइम में तुमको मिलेगी। भाई 1 किलो की वैल्यू 6 किलो है भाई, हमारे तो 1 किलो, सवाल है तो 6 पंजो 30। तो अब 30 किलो चीनी आ रही है, अब चीनी कितनी आ रही है, 30 किलो। तो 960 रुपए में 30 किलो का भाग दोगे तो 32 रुपए किलो ही तो चीनी बड़ी। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल को देखो भाई, ये एक और जबरदस्त सवाल। अब बच्चे मैं बताऊं क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि यार ये सवाल तो इतना बड़ा है, ये तो नहीं होगा। मतलब सवाल की साइज देख के ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सवाल होगा या नहीं होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 3 व्यक्ति है ए बी सी का औसत वजन 60 किलो है। तो अगर औसत 60 किलो है तो इनका योग कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर औसत इनका 60 है तो इनका योग कितना होगा, सर 60 से किसको गुणा कर दो, 3। कितने आदमी है, 3 आदमी है, 3 से गुणा किया तो औसत आ गया कितना, 180 आ गया। जब डी समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। तो अब मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब डी और आ गया, तो अब औसत वजन कितना हो गया, 65। और आदमी कितने हो गए, 1 2 3 4, तो अब आदमी हो गए 4। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक का 24 और 5 चौक का 20, यानी कि 260
60। ये मेरे भाई अब का वजन हो गया कितना, 260। तो मेरे भाई पहले वजन कितना आ रहा था, 180, अब वजन कितना आ रहा है, 260। तो कितना वजन ज्यादा हो गया सर, 80 किलो वजन ज्यादा हो गया, 80 किलो ज्यादा वजन हो गया। और ये वजन किस कारण हुआ है, अरे डी आया था इस वजह से। भाई ए बी सी तो पहले भी थे, नया कौन आया है, डी आया है। और डी के आने की वजह से वजन कितना बढ़ गया, 80 किलो। यानी डी का वजन कितना है सर, डी का वजन 80 किलो है। फिर बोला जब एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, तो ई का वजन कितना होगा सर, ई का वजन तो डी से 3 किलो कम है। तो डी का अगर 80 है तो ई का कितना होगा, 77 किलो वजन होगा। अरे इससे 3 किलो कम ही तो है। तो डी का वजन कितना है, 80 किलो, और ई का वजन कितना है, 77 किलो। कम है, ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी और ई का औसत वजन 67 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये देखिए, ये जो ई है ना, ई वो अगर एक ही जगह पर आ जाता है ना, तो इनका औसत वजन कितना हो जाता है मेरे भाई, इनका औसत वजन 67 किलो हो जाता है। तो मेरे भाई बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत वजन कितना हो गया, 67 किलो। तो 67 और ये आदमी कितने हैं, 4 हैं। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 का 2, 24 और 2 26, यानी कि 268 किलो वजन इनका हो गया। तो अगर मैं इन पांचों का वजन निकाल लूं तो मेरे भाई देखो, अगर मैं इन पांचों का वजन निकालूं तो मेरे भाई देखो, इन चारों का वजन तो कितना था सर, इन चारों का वजन था कितना, 260। तो देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर इन पांचों का वजन मैं निकालूं तो तुमको पता है इन चारों का वजन तो कितना है, चारों का वजन तो 260 किलो, 260 तो इन चारों का है। और इस ई का कितना है, ई का है मेरे भाई 77 किलो। इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर आएगा 7, 7 और 6 13 और 337 किलो इन पांचों का वजन है। तो इन पांचों का वजन है 337 किलो और इन चारों का वजन है 268 किलो। तो इसमें से मेरे भाई 268 घटा दो, 17 में से 8 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, 32 में से 26 गया तो 6 बचेगा। 69 किलो तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट इसको कर देता हूं। ए बी और सी का औसत वजन 60 किलो है, तो एवरेज है 60 किलो, आदमी है 3, तो 60 गुणा में 3 करूंगा 180, तो तीनों का वजन हो गया 180। अगर डी भी शामिल हो जाए तो 3 तो पहले से ही थे, एक और आ गया डी, इनका औसत वजन है 65 किलो, तो 65 आदमी हो गए 4, तो 65 गुणा 4 करेंगे 280। सर पहले तो 180 आ रहा था, अब 260 आ रहा है, तो कितना वजन ज्यादा हो गया, 80 किलो वजन ज्यादा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक नया आदमी डी आ गया था। भाई ये 3 तो पहले से ही थे, इसमें नया डी तो आया है, तो डी के आने से वजन 80 किलो ज्यादा हो गया। तो डी का वजन कितना है, 80 किलो। सर ई का वजन तो इससे 3 किलो कम है, तो इससे 3 किलो कम है ई का वजन, तो ई का वजन है 77 किलो। तुमसे बोला गया कि इन चारों का औसत वजन कितना है, चारों का औसत वजन 67 किलो। इन चारों का 67 गुणा में 4 किया तो 268 किलो इन चारों का हो गया। तो चारों का वजन है 268, और अगर मैं पांचों का निकाल लूं तो मेरे भाई ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी का तो कितना था 260, तो 260 तो इनका, और ई का कितना है, ई का है 77, तो पांचों का है 337। मेरे भाई 5 आदमियों का है 337, 4 आदमियों का है कितना 268, तो बाकी का वो जो एक आदमी है उसका वजन कितना हुआ 337 में से 268 घटाओ 69 आंसर आएगा। और वो एक आदमी ए ही तो था, इसमें ए ही तो नहीं है भाई, इसमें एक ही तो कम भाई बी सी डी ई तो है इसमें, तो राइट आंसर 69 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि 60 मीटर और 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाए गए, पार्क की शेष हिस्से का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है। मेरे भाई ये तुम्हारा एक आयत है, इसकी लंबाई है 60, चौड़ाई है 40, इसमें 2 वृत्त बना दिए,
इसमें इस तरीके से 2 वृत्त बना दिए जिनकी त्रिज्या कितनी है 7 है। तो पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40, दोनों को जोड़ेंगे 2400 आंसर आएगा। ये तो हो गया आयत का। अब ये जो 2 वृत्त है उनका क्षेत्रफल निकाल लो मेरे भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर तो पाई, लेकिन वृत्त कितने भाई 2 है। वृत्त कितने मेरे भाई आपके 2 वृत्त है, इसलिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है भाई, 2 से गुणा कर देता हूँ। और आर की, ठीक है, तो देखो 2 तो ये हो गया। ठीक है, पाई की जगह पर 22/7 रखूंगा, पाई की जगह पर 22/7 रखूंगा। और त्रिज्या कितनी है 7 है, तो आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा में 7, 7 से 7 कटेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 154 को 2 से गुणा करूंगा तो आंसर 4 दूनी 8, 5 10 और 308 होगा। इसमें से अगर मैं 308 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा 9 बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा 21 में से 3 गया तो मेरे भाई तुम्हारा 1892 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 कटेगा, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 7 करेंगे तो 700 का 28 का 2, 28 और 2 30, 308 ही आएगा भाई। ठीक है, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ भाई, ठीक है, घटाने में गलती कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, देखो 10 में से ये गया तो मेरे भाई 20,000, 2,900, ठीक है, 2092 आंसर आएगा। ठीक है भाई, 2092 आएगा। थे घटाने में गलती कर रहा था मैं इसको। 2400 में 308 घटाऊंगा तो 2092 आंसर आता है। अगले सवाल को देखते हैं भाई। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 साल के बाद तो 920 हो गई और 5 साल के बाद में 12,800 हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि भाई सवाल में बोला है कि 5 साल में धनराशि कितनी हो गई 12,800 और 3 साल में धनराशि कितनी हो गई 9,920। तो बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा साल है, इस 2 साल में कितना ब्याज मिला, 2 साल में ब्याज कितना मिला है मेरे भाई, 2 साल में ब्याज, इसको घटाओ, 0 से 0 घटेगा, 10 में से 2 गया तो 8 घटेगा और 17 में से 9 गया तो 8 घटेगा और यहाँ पर 11 में से 2, 2880 रुपए का ब्याज मिला है 2 साल। अगर 1 साल का ब्याज निकाल दूं तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज अगर मैं निकालू, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1440 रुपए हो गया 1 साल का ब्याज। 1 साल का अगर 1440 है तो भाई, ठीक है, एक सेकंड भाई, गलती कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, 1 सेकंड। 5 साल का ब्याज तो कितना था 12,000 और 2 साल का ब्याज मेरे को, 2 साल का ब्याज है कितना 9,920। तो बाकी के जो 3 साल बचे हैं, इन 3 साल का ब्याज कितना आ गया 0, यहाँ पर घटेगा मेरे भाई 8, यहाँ पर घटे 17 में से 9 और 8 का 17 और यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 28। तो ठीक है मेरे भाई, तो 3 से काटेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 साल का ब्याज मिलेगा 3 7 3 8 3 नाम का 27, 3 6 18 यानी 960 रुपए। तो 1 साल का अगर 960 है तो 3 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज कितना होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, 0 6 दूनी 12, 18 और 1920 रुपए होगा 2 साल का ब्याज। तो 2 साल में 1920 रुपए ब्याज मिला है। तो 9,920 तो टोटल ही था, 9,920 टोटल था, 1920 रुपए का ब्याज मिला है। तो मेरे भाई 0,008,000 रुपए का क्या है मूलधन। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो 2 साल में ब्याज कितना मिला 1920 रुपए, मूलधन कितना है 8,000 रुपया, रेट का पता नहीं है, टाइम 2 साल का है और ठीक है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 8 दूनी 16 और 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12% तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। क्लियर है? तो ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल था। 5 साल का ब्याज कितना है 12,800। तो 5 साल में टोटल धनराशि कितनी थी 12,000, मिश्रधन 12,800 और 2 साल में कितनी है 9,920।
तो 5 साल में से 2 साल घटाऊंगा तो बाकी की जो 3 साल बची उसमें कितना ब्याज मिला, इसको इसमें से घटाऊंगा तो 2880 रुपए का ब्याज मिला 3 साल में। अगर 3 से मैं इसको काट दूं तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, तो 960 रुपए मिला। 1 साल में 960, 2 साल में कितना मिला, 2 से इस गुणा करेंगे 1920 रुपए हो जाएगा। ये भी कितने साल में, 2 साल में। तो 1920 तो ब्याज ही है, टोटल धनराशि 9920 थी, उसमें से 1920 तो ब्याज है, तो बाकी का मूलधन कितना बचा, 8000। सिंपल इंटरेस्ट बराबर तो मूलधन गुणा में रेट गुणा टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का है सर, 1920 रुपए का, मूलधन 8000 का, रेट का पता नहीं है, टाइम 2 साल का है बटा 100, काटा पीटी करेंगे 12% आंसर आएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।